हर हर महादेव। आज कल हमने चर्चा किया था कि पहले प्रथम भाव यानी कि लग्न भाव को क्या क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है और उससे क्या क्या विचार किया जाता है। आज थोड़ा द्वितीय भाव के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। द्वितीय भाव यानी कि हम धन स्थान कहलाता है। ये आपने देखा है, हमने कुंडली में लिखा है, ये धन स्थान है, ये इसको द्वितीय भाव कहते हैं। यहाँ से क्या क्या विचार करना है, इस भाव का पहले तो नाम समझ लीजिए। इसको फण पर भी कहते हैं, यानी कि द्रव्य मतलब दक्षिणा का है, स्व मतलब निजित्व है, वित्त मतलब पैसा के है, कोष वो भी धन का है, और कुटुंब और धन ये दोनों, कुटुंब भी इसमें ही विचार किया जाता है। ठीक है ना। अब मैं आपको इन भाव में और भी इनका नाम तो ये हो गया। इस कुटुंब स्थान कौन है तो दूसरा स्थान, धन स्थान कौन सा है तो दूसरा स्थान, वित्त स्थान कौन सा है तो दूसरा स्थान, फण पर किसको कहते हैं तो दूसरे स्थान को। तो ये आपको याद रखिएगा, ये इसका नाम है जो हमें इसमें रेड कलर के लिखा है, ये द्वितीय भाव का जो नाम है। ठीक है ना। अब विचारणीय बातें, इसमें क्या क्या विचार करते हैं। ठीक है ना। इसमें कुल विचार किया जाता है, कुल। ठीक है ना। कुल मतलब उस ये कि इसका कुटुंब यानी कि वंश कैसे है, इसकी कुल कैसे है, ये विचार किया जाता है। मित्र भी विचार किया जाता है, मित्र द्वितीय भाव में। और कान के विचार भी किया जाता है। अगर अच्छा द्वितीय भाव में कान और कौन सा कान का विचार किया जाएगा, मैं आज आपको बता देता हूं कि हमारे जो भी कुंडली में एक राइट लेफ्ट भी होता है, तो इसमें आपका इधर आपको अगर जा रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि इसमें अभी मैं आपको बता दूंगा कि इसका राइट और लेफ्ट इसमें से कौन सा आपका विचार किया जाएगा। जो राइट की हिस्सा आपका ये वाला हिस्सा आप ले लीजिए, ये राइट है, यानी कि राइट साइड का कान होगा। ठीक है ना। तो इसलिए इसको आपको ये राइट साइड का कान का विचार किया जाता है। ठीक है। तो यहां से राइट साइड कान का और नाक भी विचार किया जाता है। स्वर विचार किया, क्योंकि यहां से बोला जाता है। द्वितीय स्थान में वाणी भी है। ठीक है ना, गान है, ये देखिए। और सौंदर्य, द्वितीय भाव से भी सौंदर्यता भी सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें आंखों में ही सौंदर्यता सबसे ज्यादा होती है। किसी की आंखें बहुत सुंदर होते हैं, और उसके चेहरा का भी विचार किया जाता है। जैसे कि गान यानी कि संगीत, जो गाने वाला जो ट्यूनिंग है, इससे विचार किया जाएगा। प्रेम का भी इसमें विचार किया जाएगा, प्रेम का। और सुख का भोग के, जब धन होगा तो तभी तो सुख का भोग करेगा, तो इसलिए यहां से भी सुख भोग का विचार किया जाए। सुख स्थान तो आएगा चौथा स्थान, लेकिन सुख का जो भोग करना है। और यहाँ अगर अच्छे ग्रह बैठे होंगे तो सत्य भाषण बोलने वाला होगा। अगर मंगल राहु का इत्यादि यहाँ अगर बैठे तो झूठ बोलने वाले होगा। मतलब यानी कि बोलने का, इसका सत्य मिथ्या जो भी होगा। संचित पूंजी, इसका जो जमा पूंजी कहाँ से, इसके पास बैंक बैलेंस कितना है, अगर इसको जानकारी करना है तो इसकी बैलेंस कैसे रहेगी। इसका फाइनल जो पूछते हैं ना शादी के समय में, हमारे मेरे आगे चलकर फाइनेंस कैसे रहेगी, और हम जिससे शादी करेंगे उसकी फाइनेंस कैसे रहेगी। तो ये सारे चीज, पूंजी धन, उसका भी विचार किया जाएगा अगर किसी लड़के की कुंडली मिल जाती है। और सोना चांदी मणि माणिक, जितने सारे रत्न का जो सुख कोई भोगता है, कोई व्यक्ति बहुत सारे अंगूठी पहनता है ना, तो इसी भाव से ही विचार किया जाएगा। जो रत्न आदि भी, और क्रय और विक्रय यानी कि बेचना और खरीदना भी इसी स्थान से विचार किया जाएगा। धन संबंधी, ये देखिए क्रय विक्रय। ठीक है ना, धन संबंधी। अच्छा, यहाँ विद्या भी कहा गया कि क्योंकि यहाँ से वाणी से भी विद्या का लाभ होता है। जैसे कि बोलने का भी एक विद्या है, कोई चीज बोलने का भी है। जैसे आपका प्रवक्ता है, प्रवक्ता भी क्या है, विद्या के साथ साथ बोलने का तरीका भी होना चाहिए। बहुत सारे ज्ञानी हैं लेकिन बोल नहीं पाते, तो ये भी बोलने का तरीका जो विद्या है उसकी भी है। अपनी वस्तु यानी कि जो धन पर, स्वयं का धन पर अधिकार जो कहलाता है, अपनी वस्तु जो स्वयं का निजी वस्तु जो धन पर जो अधिकार कहलाता है, वो भी यहाँ से मिले। खाना यानी कि यह मुख का, हमने कहा ये मुंह का स्थान भी है। अगर किसी के मुंह में छाला है ना, तो कहां से विचार करोगे, तो भी यही द्वितीय भाव से ही देखोगे, है ना। खाना और पीना ये सब मुंह से क्रिया होती है, तो यहाँ से भोजन, खाना पीना भोजन, ठीक है ना। तो ये सब किससे होता है, मुख से। यानी कि अगर किसी को बार बार आप देखोगे कि इसको
छाले क्यों पड़ रहे हैं, मुंह की घाव क्यों हो रहे हैं, तो ये कहाँ विचार करोगे, ये द्वितीय भाव से ही। दाहिना नेत्र, हमने बोला ना, राइट साइड का जो आंखें हैं इसको विचार किया जाता है। चेहरा मतलब आपका चेहरा मतलब पूरा ये काल पुरुष का जो चेहरा, यहाँ से विचार किया जाता है। और पत्रिका मतलब जो कि कोई जो चिट्ठी विट्ठी जो लिखने का जो कला होती है वो भी इसी भाव से। वाणी हमने बोला ना, बोलने का तरीका, जो वाणी बोलने की जो शक्ति है वो कैसे बोल सकता है, किसी को अट्रैक्शन कर सकता है या नहीं, ये भी से। कुटुंब, यहाँ से परिवार का विचार किया जाता है, कुटुंब, ठीक है ना। दानशील यानी कि भाई धन तो आएगा, धन आने के बाद भी वो धन का व्यय कर पाएगा या नहीं, कुछ दान कर पाएगा नहीं। देखिए धन को खर्च, धन का दो ही मार्ग है, या तो उसको बर्बादी कर दो या तो उसको धर्म में लगा दो। तो दान जो क्रिया है वो धर्म पुण्य से संबंधित है, तो ये भी। और धन के लिए मतलब जो कोई धन के लिए जो कितना ये प्रयास कर सकता है, ठीक है ना, इस व्यक्ति को धन का कितना संचय कर सकते हैं, ये भी यहाँ से विचार किया जाता है। बनावट यानी कि कोई भी एक प्रदर्शनी है ना, वो भी इस भाव से। ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में विश्वास है कि यहाँ क्यों कहा गया, क्योंकि यहाँ गुरु का कारक है ना, इस भाव का कारक गुरु है, तो इसलिए इसमें यहाँ ईश्वर के प्रति, गुरु जहां रहता है वहां थोड़ा बहुत आध्यात्मिक का ज्ञान मिलता है। तो ये कुंडली में एक सूत्र याद रखना, कौन सा प्लैनेट कौन सा भाव का कारक है, उस भाव से सीधा आपको पहुंचना है। मान लीजिए अगर अब मैं आपको अभी भाव का बता रहा हूं, फिर मैं एक एपिसोड सारे ग्रहों का बताऊंगा और सारे राशियों का बता दूंगा, तो 12 राशियों का किस किस राशि में क्या क्या देखा जाता है, कौन से ग्रह में क्या क्या विचार किया जाता है, किस भाव में, अगर ये 3 चीज आपके पास याद हो गया, जानकारी रह गई, तो आप इस महान ज्योतिषी बनने में कोई रोक नहीं सकता, ठीक है ना। तो ईश्वर में विश्वास क्यों होगा, तो ये आपका द्वितीय भाव में इसका जो वाणी है, मंत्र बोलने का है या मनन करने का है, ये सारा चीज द्वितीय भाव से है। परिवार का उत्तरदायित्व तो व्यक्ति निभा पाएगा या नहीं, ये कुंडली में भी देखा जाता है, परिवार का उत्तरदायित्व। दूर की यात्राएं की भी इसमें विचार किया जाएगा, चलने का ढंग कैसा है उसका, ये भी। सत्यवादी या सत्य प्रियता, ये भी इसी भाव से विचार किया जाएगा। और क्या विचार कर सकते हैं, पैतृक धन, ठीक है ना, पिता पैतृक धन इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है ना, वो भी इसी से। और विचार पद्धति, उस व्यक्ति का विचार पद्धति कैसा है, ये किस प्रकार के विचार भाव रखता है, ठीक है ना। इसमें प्रसन्नता यहीं से देखा जाएगा, ठीक है ना। अप्रसन्नता तो द्वादश भाव में आ जाएगा, प्रसन्नता इसी में होगा, ठीक है ना, तो प्रसन्नता इसी में देखा जाएगा। शीलता, ये कितना शीलवान है, कितना मतलब शांत है ना, इसको भाव इसी से भाव है। और इस भाव में विचार किया जाता है, इस भाव का जो कारक हमने बोला ना गुरु है, और इस भाव में मंगल खराब फल देता है, ये बात याद रखें ना, मंगल इसमें बहुत अच्छा फल नहीं देता, ये खराब होता है इस भाव में, ठीक है ना। मंगल खराब फल देगा, क्योंकि अगर राहु का भी संबंध द्वितीय भाव से हो जाए तो भी खराब का फल देगा, लेकिन इसमें जुपिटर इसका कारक है, तो इस भाव से इतना चीज विचार किया जाता है। आपको इनमें से कोई भी चीज के अगर चीज का आपको समझ में आ जाए कि ये भाव से इतने सारे चीज विचार किया जाता है, अगर ये आपको जानकारी मिल गया तो समझ लो कि आपकी प्रेडिक्शन करने में बहुत आपको इजी हो जाएगा, ठीक है ना। द्वितीय भाव का ध्यान रखें, द्वितीय भाव से इसको फण पर भी कहते हैं। और कल हम चर्चा करेंगे तृतीय भाव के बारे में, तीसरा भाव की जो उसको सहज भाव कहते हैं, वहां से पराक्रम भी विचार किया जाता है, भाई बहन का भी विचार किया जाएगा। मैं कल उसको नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप इसको पूरा अच्छा मनन करना, अच्छा ध्यान करना, अच्छा पढ़ना है, अच्छा ज्ञान रखना है, ठीक है। हर हर महादेव।